बात करूंगी राहु और मंगल की युति के बारे में। हाल फिलहाल में राहु और मंगल दोनों एक साथ आ गए हैं मीन राशि में, जिसे हम पाइसेस भी बोलते हैं। राहु जो है हर चीज को बहुत बढ़ा देते हैं और मंगल जो है काफी उग्र ग्रह है। तो जब भी आपकी कुंडली में ये दोनों चीजें एक साथ आएंगी, उस भाव में जहां पर ये दोनों होंगे, वहां पर चीजें हमेशा परेशानी में या बहुत ज्यादा तकलीफ वाली रहेंगी। और हम आजकल देख ही रहे हैं कि दंगे होना या फिर वॉर होना, लड़ाई झगड़े होना, एक्सीडेंट्स बढ़ जाना, ये सब राहु और मंगल की वजह से ही ज़्यादातर है। क्योंकि जब ये दोनों ग्रह एक साथ आएंगे, वहाँ पर परेशानी होनी पक्की है। और आप ये देखना कि जिन लोगों की लाइफ में परेशानी नहीं भी थी, वो इस युति की वजह से जो हाल फिलहाल में चल रही है वो आ गई है। जिस घर में ये युति चल रही होगी, हर इंसान की कुंडली अलग होती है, उसके हिसाब से उस चीज को लेके परेशानी चल रही होगी। अगर पहले भाव में है, मान लीजिए मंगल और राहु पहले भाव में आ जाते हैं, तो आप दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा परेशान हैं और हो सकता है आपकी हेल्थ भी सही ना चल रही हो। क्योंकि जो राहु है वो वैसे भी अब पाइसेस राशि में है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बृहस्पति को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो आप दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, हमेशा एक परेशानी, हमेशा गुस्सा, हमेशा चीज़ें परेशान वही करती रहती हैं। अब यही युति अगर दूसरे भाव में आ रही है, फिर क्या होगा? गलत बोलना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, परिवार के साथ आप जब भी बैठोगे तब परेशानी ज़रूर आएगी। और आपके गलत बोलने की वजह से पैसों का भी नुकसान हो सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ डीलिंग करने जा रहे हो और वहां पर आपने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिए, वो इंसान हट जाए पीछे कि मुझे काम नहीं करना। तो ये युति जो है ना, इंसान को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देती है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना देती है। लेकिन हर जगह पे नहीं, सिर्फ उसी भाव में जहाँ ये युति हो रही, हर जगह नहीं बनाएगी। अगर तीसरे भाव में इस वक्त ये युति आपकी कुंडली में चल रही है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को लेके बहुत परेशान होंगे, उनके साथ आपकी दिक्कतें चल रही होंगी। या हो सकता है कि अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हो या कुछ आप कोई सोशल मीडिया में हो, तो ऐसी चीज़ पोस्ट कर दें कि आपके उस पोस्ट की वजह से लोग आपसे लड़ाई करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे। ये भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को देख कर ही आगे बढ़ें कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये परिस्थिति बन सकती है, पीछे हट जाए। अगर चौथे भाव में है तो घर में पक्का कोई ना कोई परेशानी चल रही है, कोई ना कोई कलेश बना ही रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि किचन बड़ी गंदी रहेगी। स्पेशली स्टोव के आसपास का एरिया सबसे ज़्यादा खराब रहेगा। तो इस चीज़ का आप देखना कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो घर में कलेश पक्का है। अब अगर हम पंचम भाव में देखते हैं, हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा पा रहे होंगे, आप फोकस नहीं कर पा रहे होंगे कि पढ़ाई कैसे करूं, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा तब दिमाग कहीं इधर उधर जाएगा, परेशान होने लग जाएगा, होगा या नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाएगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाओगे फिफ्थ हाउस को लेके। या जब भी आप बच्चों के साथ डील कर रहे होगे, ये परेशानी तब वहाँ आ जाएगी। आप बच्चों के साथ ढंग से डील नहीं कर पा रहे होगे, उनके सामने गुस्सा ज़्यादा कर रहे हो, उनसे लड़ाई ज़्यादा कर रहे हो, उन्हें समझा नहीं रहे हो, उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तब ये युति ऐसे काम करेगी। अगर छठे भाव में है तो थोड़ी परेशानी कम है, क्योंकि दोनों ही ऐसे ग्रह हैं और दोनों छठे भाव में, तो आपके दुश्मन आपका कुछ बुरा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वैसे लड़ने के मूड में रहते हो। छठे राहु वाला या मंगल वाला वो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, ये होगा कि कोई ना कोई आके आपको कुछ ना कुछ बोल जाएगा जिसकी वजह से आप गुस्से में आ जाओ। कोई ना कोई बोल जाएगा, फिर आप कहोगे ये क्या हो गया, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो। सप्तम भाव में अगर आपकी ये चीज़ चल रही है, तो घर से बाहर के जो लोग होते हैं, जिसे हम पब्लिक डीलिंग बोलते हैं, उनके साथ कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि उनको लगेगा कि आप अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हो या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो।
इसका फ़र्क सबसे ज़्यादा आपके व्यापार पे पड़ सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अष्टम भाव में है, तो आपके गलत बोलने की वजह से आपके धन में हानि होगी, या अगर आप किसी से इन्वेस्टमेंट उठाने जा रहे हो और वहाँ आपने कुछ गलत बोल दिया, तो वो पैसा वहीं रुक जाएगा। क्योंकि आप गुस्से में बोलोगे, किसी को लगेगा कि हम जो पूछ रहे हैं वो तो बता ही नहीं रहा है, कुछ और ही जवाब दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है आप सामने वाले को अपनी बातें ना समझा पाओ, जिसकी वजह से आपके पैसे रुक जाएँ। अब अगर नवम भाव में मंगल और राहु का अभी जो गोचर है वो है, तो उसमें आपके पिता से आपकी लड़ाई होगी, और खाली-पीली की बातों पे होगी, उसका कोई सर-पैर नहीं मिलेगा आपको। ऐसा लगेगा लड़ाई क्यों कर रहे हैं हम? इस बात पे लड़ाई की ज़रूरत भी थी? इस वक़्त जो भी लड़ाई होंगी ना, वो किसी वजह से नहीं होंगी, वो बहुत छोटी बातों पे होंगी। क्योंकि मंगल बड़ी बातों पे नहीं लड़ता, वो छोटी बातों पे लड़ता है। अब दशम भाव में अगर ये युति आ रही है, तब क्या दिक्कत होगी? बॉस से लड़ाई होना, वर्क प्लेस पे लड़ाई होना। आपको लगेगा किसी भी तरह मैं नौकरी छोड़ के अपना बॉस बदल दूँ। जून तक की दिक्कत है, पर ये बनी रहेगी, ये पक्का है। 11वें भाव में अगर ये युति चल रही है, फिर क्या दिक्कत है? अब बड़े भाई-बहनों से लड़ाई होना, पिता समान लोगों से लड़ाई होना, या पिताजी से जो बड़े लोग हैं उनसे लड़ाई होना। मतलब जो लोग आपको आके सलाह देंगे ना, आप उनसे लड़ने लग जाओगे। आप ये समझ लो। आप ये सोचोगे मैं क्यों लड़ रहा हूँ? क्या ज़रूरत है इस लड़ाई की? तो ये सारी दिक्कत आ सकती है। अब 12वें भाव में अगर ये युति है, तब क्या होगा? मेडिटेशन तो भूल जाइए, आपका मन करेगा कहीं बाहर जाके घूम आएँ। और जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, वहाँ लड़ाई करोगे। अकेले शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि अकेलेपन में भी ये दोनों ग्रह फिर काम करने लग जाएँगे। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जून तक ये जो समय है बहुत ही ज़्यादा सँभल के चलने वाला है। आप न्यूज़ उठा लो, आप कुछ देख लो, आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी चलती रहेगी, और कोई न कोई कुछ न कुछ गलत-सलत बोल देगा जिससे चीज़ें खराब हो जाएँ। एक काम सभी राशि वाले कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ। उससे कुछ चीज़ हद तक रोकी जा सकती है। खत्म नहीं होंगी, कम हो जाएँगी।